ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है और मेरी ससुराल का एक घटना है। एक लड़की की जब शादी कर दी दूसरी जगह, तो सावन के महीने में वह अपने घर अपने मायके में मिलने आई और वहाँ पर रही। अपने खेत की तरफ वह घूमने गई। धान बोए हुए थे और उसके पैर में एक सांप ने उसको काट लिया। सांप ने काटने के बाद उसका इलाज कराया, लेकिन वो बच ना सकी और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद फिर उसके ससुरालिया कुछ दिन बाद आए और उन्होंने कहा कि हमारा जो दहेज में जेवर है उसे हमें वापस कर दो। लेकिन उन मायके वालों ने मृतका के जेवर नहीं दिए ससुराल वालों को, वो चले गए। 5 साल बाद एक नई घटना होती है कि जब वो 5 साल की एक लड़की ने दूसरे गांव में जन्म ले लिया और वो एक दिन जब चौराहे पर आई तो 2 गांव के बीच में एक सड़क ही थी, लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी होगी दोनों गांवों के बीच की। उस लड़की ने जन्म एक पड़ोसी गांव में ले लिया। जिस गांव में जन्म लिया वह उस घर में जाटव जाती थी और जिसमें वो पहले जब शादीशुदा हुई थी वो बघेले जाति में थी। तब वो जैसे बीच सड़क पर आई तो उसने अपने पिताजी से कहा, जब शहर से लौट रही थी 5 वर्षीय लड़की, कि पापा मैं तो इधर चलूँगी, मेरा घर इधर है। उसने कहा बेटी नहीं, इधर नहीं है तेरा घर, इधर है, तू भूल रही है रास्ता। कि नहीं नहीं मैं तो उधर ही जाऊँगी, मेरा घर उधर है। बच्चे की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली और लोग और भी इकट्ठे हो गए। वो बोले बच्चा क्या जिद कर रहा है, जिद क्या कर रहा है, वो इधर जाने कह रही है ये लड़की। तब वो बोले चलो ले चलो, कोई बात नहीं है। तो उस गाँव को चले गए। गांव में जाकर वो लड़की एक गली से दूसरी गली में मुड़ती गई और उसी घर पहुंच गई जहां उसका जन्म हुआ था। बोले ये मेरी माँ बैठी तो है, ये वही माँ है मेरी, इसका नाम ये है मेरी माँ का, पिताजी का ये नाम, वो आ गए पिताजी, भाई वो बैठी हैं। और माँ बोली बेटा एक आध पहचान बताओ अगर तुम मेरी बेटी है तो। कि देख तुमने मेरे ससुराल के जेवर नहीं दिए, वो लेने आए और वो जेवर ऊपर संदूक में बंद करे हुए ऊपर रखे छज्जे पर, उसमें मेरे कपड़े थे और तुमने वापस नहीं करे। बोले हाँ ये तो बात सही है। उसने और भी गाँव की बहुत सारी घटना बताई, देखो ये ताई है, ये इनका नाम ये है, वो नाम, जबकि उन लोगों से वह पहले कभी भी नहीं मिली थी। उसने सभी घटनाओं को सही बताया। विश्वास होगा दोनों पक्षों को उनकी बातों पर। विश्वास होने के बाद उसने कहा इस लड़की हमें दे दो, जिस घर में मरी थी वह लड़की। उसने कहा नहीं जी ये तो मेरी अकेली लड़की, मैं कैसे दे दूँगा। तब उन दोनों में ये तय हुआ कि जैसे हम इसकी शादी करेंगे आधा आधा पैसा लगाएंगे। फिर उस शादी में दोनों ने आधा आधा पैसा लगाया और शादी बड़ी धूमधाम से की। वाकई पुनर्जन्म का मामला होता है, क्योंकि मैं भी इन बातों में विश्वास नहीं करता। मेरी ये ससुराल का मामला है। तब मैंने घटना को सुना, लोगों ने बताया, तब मैंने जितनी मेरी याददाश्त है उसके आधार पे कहानी सुनाई गई है।